गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। लेट्स स्टार्ट दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। जो कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, इस हफ्ते क्या हो सकता है, निफ्टी स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले शेयर माय स्क्रीन विथ यू। और अगर अपन निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी राइट नाउ इज होवरिंग अराउंड द ट्रेंड लाइन लेवल। बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन देख चुके हैं वियर्ड टाइप का आप लोग इस हफ्ते। इतना बड़ा ब्रेकडाउन के बाद, गैप डाउन के बाद गैप अप, और मार्केट छोटा, मार्केट अब रेंज में आ चुका है। तो अपन को हमेशा जब भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, जैसे यहाँ पे 17,400 से 17,753, ये इतनी बड़ी रेंज है। दिस इज कॉल्ड द मदर कैंडल। अब मदर कैंडल मतलब कि ये कैंडल के अंदर जो भी प्राइस एक्शन होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अ लॉट जब तक कि उसके अंदर होगा। तो जब तक कि बाहर प्राइस एक्शन इन दो रेंज के बाहर नहीं जाएगा, वी कैन नॉट से कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन लेके इस लेवल को, सपोर्ट को चेक कर लिया है, रीटेस्ट करके मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। वो तब प्रूफ होगा जब 17,750 के ऊपर अपन क्लोजिंग देंगे डेली बेसिस पे। और डाउन में तब प्रूफ होगा जब 17,416 के नीचे अपन वो करेंगे। तो दिस इज अ वीकली व्यू। अब इंट्राडे की बात करेंगे। सिंगापुर निफ्टी इज नॉट गिविंग अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे के लिए थोड़े छोटे लेवल्स बनेंगे। तो इंट्राडे में अगर अपन को लॉन्ग जाना है, अगर अपन को लॉन्ग जाना है, मदर कैंडल तक का टारगेट बनाना है इंट्राडे के हिसाब से, तो हमको उसके लिए क्लोजिंग चाहिए अबव दिस लेवल। 17,619 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती तो इस ट्रेंड लाइन को अपना भूल जाएंगे। यहाँ पे हमारा अपना पहला टारगेट बनाएंगे 7,619 के ऊपर के टारगेट। 17,700 एक राउंड फिगर नंबर है। 17,700 थोड़ा सा उसके 2-4 रुपए जल्दी निकल जाना। दिस इज द टारगेट वन, दिस इज द टारगेट टू। 17,753 बेसिकली। इसको भी अपन थोड़ा खींच के 7,6,763 कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। ओके, अगला सपोर्ट पहला यहाँ आएगा, यहाँ के पहले शॉर्ट बाय दोनों नहीं कर सकते। तो ये रहा 741। मार्केट गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत और फिर सपोर्ट लेता है, तो फिर ये टारगेट बनेगा, ये टारगेट। ओके, नाउ कमिंग बैक, अगर ये सपोर्ट टूटता है, इमीडिएट सपोर्ट 416 पे है। और फिर उसके बाद का जो सपोर्ट है 7,337 पे। तो दिस स्मॉल स्मॉल लेवल्स दैट यू सी, जो मैंने अभी ड्रॉ किए, ये इंट्राडे कल के लिए है। कल के लिए दिन ये लेवल्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे मार्केट को। और अगर वो मदर कैंडल निकल जाती है ट्यूसडे के क्लोजिंग में, फिर आप उसके ऊपर एक स्विंग ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हो। स्विंग ट्रेड एक्टिवेट मतलब फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज को देख के आप, बैंक निफ्टी तो बैंक में स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करना है तो उसमें कम आएगा। और अगर मेरे पास स्टॉक्स है देने के लिए स्विंग ट्रेड, निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो वो स्टॉक भी ब्रेकआउट, मतलब वो स्टॉक्स भी अच्छा मूव दे पाएंगे। तो जस्ट कीप एन आई स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये निफ्टी के लिए हो गया। अब जस्ट अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी पे भी डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो हम अपने मदर कैंडल के काफी ज्यादा टॉप पे डोजी बना चुके हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे रेंज थोड़ी डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या पूरा एक्सट्रीम ले लिया। 79,378 अपर एंड और 17,461 एक लोअर एंड है फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। तो अब रेंज मिल गए वीकली। अब डेली की बात करेंगे, यानी कि कल की बात करेंगे। कल अगर ट्रेड करना है तो कौन से लेवल के बाद अपन बुलिश जा सकते हैं? तो हम सेम रहेगा अपर लेवल 17,39। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाऊं तो बहुत छोटे छोटे बन रहे, 17,364 बनेगा अल्टीमेट। बट 650 से बाय करके 80 रुपए का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता, तो मैं इसको बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली अपर रेंज उसी को मानूंगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है? यहाँ पे मार्केट एक एक ऐसी रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न द मार्केट इज मेकिंग। बट स्टिल यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ तो मैं अल्टीमेट सपोर्ट ही मानना पड़ेगा। तो इंट्राडे लेवल के हिसाब से एक शॉर्ट ट्रेड प्ले हो सकता है, या लॉन्ग भी हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले ले तो 17,38,945 पे सपोर्ट ले ले तो इट्स अ बाय सिग्नल। इसे तोड़ दे तो डायरेक्टली यू कैन कम टू 38,461। 461 यानी फोर, आई थिंक 4,500। 38,500 इज योर टारगेट। बाय करना है, यू हैव टू वेट फॉर दिस। सो दिस इज द इंट्राडे लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए बनते हैं। ठीक है, अब अपन बातें हैं इंट्राडे स्टॉक्स पे। इंट्राडे प्योर इंट्राडे प्ले टेक महिंद्रा अगर देखोगे तो छोटे छोटे साइज का बॉडी कैंडल बनाया है। दिख रहा है आपको छोटा छोटा साइज का बॉडी कैंडल? गुड न्यूज फॉर अस। क्योंकि गुड न्यूज इसलिए क्योंकि मार्केट दोजी दोजी बनाने के बाद ही बड़ा साइज कैंडल देता है। मतलब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो एक पूरे के पूरे दिन, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 2 दिन मार्केट ने एक की रेंज में कंसोलिडेशन दे दिया है। रेंज को ऐसा नहीं कि 3% 4% की रेंज है, मात्र 1.8% की रेंज है 2 दिन में। इट्स वेरी लेस। तो ये अच्छा स्टॉक है। और जो पैटर्न दिख रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है। इन एनीवेज हम आपको तो अपने दोनों साइड टारगेट बनाने पर इंट्राडे ट्रेडर है, हैव टू बिकम न्यूट्रल बायस।
दिस इज द रेंज 1064 के ऊपर इट कुड बी अ गुड बाय, यू कैन मेक दिस हाई एज योर टारगेट। एंड अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है 1044 के नीचे, तो भी इट्स आल्सो गोइंग कैन बी अ गुड ट्रेड। यू कैन मेक दिस सपोर्ट एंड दिस सपोर्ट एज योर टारगेट। तो दिस इज टेक महिंद्रा फॉर यू। ठीक है, अब अगला स्टॉक है अपने लिए एच डी एफ सी बैंक। इसमें क्या है, एच डी एफ सी बैंक में एक डबल टॉप, वन टॉप, यहाँ भी टॉप उसी, एक्चुअली ये मल्टीपल टॉप्स हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये देखो, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार, चार बार, पांच, तो क्या पांचवा हिट है रेजिस्टेंस पे। माइट भी ब्रेक हो जाए, थोड़ा गैप डाउन खुल के, अगर ये हो सकता है कल नहीं परसों हो जाए, बट ये जो 1489 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाए ना, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, इट्स अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड। मतलब स्विंग तो, हाँ स्विंग ही बोलना पड़ेगा, टारगेट देखता हूं मैं कितना आ रहा है यहाँ पे। नहीं, इट कुड बी अ ग्रेट इंट्राडे ट्रेड एज वेल। अगर मार्केट 1489 ब्रेक करता है तो 1512 का टारगेट अपन अचीव कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करेंगे तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार बार ये सपोर्ट ले चुका है 1461 पे। तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट डायरेक्टली फॉलो होना चालू होता है तो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, और ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला दिन का रेंज हमारा सेकंड टारगेट। तो दिस इज एच डी एफ सी बैंक, लुक्स लाइक ब्रेकआउट, रिटेस्ट लेके ब्रेक कर सकता है। डबल टॉप भी दिख रहा है, ये नेकलाइन है उसका डबल टॉप का। तो बहुत अच्छे लेवल्स है एचडीएफसी बैंक में। लास्ट ट्रेड इंट्राडे औरो फार्मा। औरो फार्मा बिफोर आई वुड टेक शो यू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में कैंडल का साइज देखो क्या है यहाँ पे। इस कैंडल ने, बड़ी रेड कैंडल ने पिछली दो रेड कैंडल की बॉडी एनगल्फ कर ली, तीसरे वाले पे बैठा है, मतलब बहुत जबरदस्त सपोर्ट पे बैठा है। और अगला जो सपोर्ट है उसको, वो डेफिनेटली ये एरिया पे है 524। तो इट्स नॉट अ बिग, 1% इज नथिंग फॉर द मार्केट। तो अगर मार्केट को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, तो देखो अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है तो टारगेट कौन सा वाला मिल सकता है आपको, वो जो अपन ने निकाला है डेली टाइम फ्रेम से, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है औरो फार्मा में अपने लिए 524 तक। बट दिस इज ओनली फॉर सेल, नॉट फॉर बाय। अब दूसरी बार बात, अगर अगर हम बात करते हैं, तो बिफोर आई टेल यू द स्विंग ट्रेड आई शेयर वन बुक विथ यू। टुडे आई केम टू पुणे, माय पुणे हाइब्रिड सेंटर, जो हमारा पुणे का हाइब्रिड सेंटर है। यहाँ पे मैंने सारे स्टूडेंट से बात की, लोगों से मिला, और कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम एक लेवल पे जाके पैसे कमाने के बाद रुक क्यों जाते हैं, या किसी एक रुपी लेवल पे हमारा एक क्यों अपना ग्रोथ रुक जाता है। तो उसका रीजन क्या है, टेक्निकल एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी सुन सुन के आप समझ चुके हो इंपॉर्टेंट है, बट क्या आपका पैसों से एक रिलेशन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर सो मेनी बुक्स। एक बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इसकी आपको बुक समरी ना कुकू एफएम पे मिल जाएगी। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच हिंदी में है, सोने के पहले सुन लेना। सुनने से क्या होगा, दो तीन नई न्यूरल कनेक्शन बन जाएंगे माइंड में, कुछ नई चीजें सीखने मिल जाएंगी, हो सकता है थोड़ा डेवलपमेंट आ जाए और काफी कुछ अच्छा हो जाए। तो मेक श्योर यू लिसन टू दिस बुक समरी। तो ये आपको कुकू एफएम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन रहता है। कोड यूज करोगे N50, यू विल गेट 200 रुपए में आपको वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो ये वाली बुक सुन लेना। आई ऑलवेज फाइंड स्पेंड सम टाइम टू फाइंड बेस्ट बुक्स फॉर यू। अब आते हैं इंट्राडे, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पे। एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी डेली टाइम फ्रेम पे एक मस्त सा सपोर्ट लेके एक बियर ट्रैप बना के ऐसा कर रखा है। 200 मूविंग एवरेज की बात करूं, जो मेरा फेवरेट मूविंग एवरेज है, किंग ऑफ मूविंग एवरेज है, उस पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ना, ये देखो देखो आपको कैसा लेवल है, 12456, बहुत सुंदर लेवल है, दिख रहा है आपको। 2456 के ऊपर क्लोजिंग मिलती, गो विद द फर्स्ट एंट्री, अपनी आधी क्वांटिटी का पैसा डाल दो। और अगर उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको 2508 क्रॉस होता है, बची 50% क्वांटिटी डाल दो, जो प्रोबिंग इन पिरामिडिंग टेक्निक थी स्विंग ट्रेड में लगा दो। यहाँ पे एक फिनोमेना और हुआ, यहाँ पे इसने एक बियर ट्रैप बनाया, बियर आया 200 मूविंग एवरेज के नीचे और ट्रैप करके वापस ले गया। तो दिस इज अ बियर ट्रैप। और मॉर्निंग स्टार जैसा भी इवेंट है, अगर ये हाई क्लोज होता है तो इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड एचडीएफसी बैंक। इफ क्लोजिंग अबव 2456, कल 2-3 बजे, 3 सवा 3 बजे घुस सकते हो अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो, लेकिन आधी क्वांटिटी से। और आधी 250 यहाँ क्लोज हुआ, दूसरी क्वांटिटी डाल दो, कंफर्म हो गया ट्रेड, और फिर दोनों का स्टॉप लॉस मैनेज कर लो। मे बी इस लेवल के नीचे अपन अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे, सपोर्ट लेगा ये रिटेस्ट करने आएगा तो थोड़ा सा नीचे लगाना उसके। इन्फोसिस, इन्फोसिस क्या है अपना एक, अगर मैं आपको दिखाऊं इन्फोसिस में, मैं पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, देखो दिख रहा है आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मस्त सपोर्ट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, कन्फ्लुएंस है भाई। ये मतलब रीसेंट 3-4 पे देखो, रीसेंट 29 अगस्त से 2 सितंबर पे सपोर्ट लिया है, प्लस 26 जुलाई को भी ले चुका है सपोर्ट। ये ओपन हुआ था, 18 जुलाई को,
फिर 26 को सपोर्ट लिया है, फिर 27 को सपोर्ट लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट या तो ब्रेकडाउन मारेगा या तो बट मैं ब्रेकडाउन से ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बाय में। तो आप इसमें अगर ग्रीन कैंडल बने तो यू कैन गो फॉर अ बाय, बिकॉज आई सी मार्केट ओवर स्ट्रेच। ऐसे आपके क्या, इसके पहले क्या दिखाया, ये देखो दिख रहा है आपको, ये बेयर ट्रैप, इस तरीके के ट्रैप बन जाता। तो सेल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल के लिए। सेल में मैं तभी इंटरेस्टेड होऊंगा जब मेरा इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, 1427 के नीचे क्लोजिंग चाहिए मेरे को, विक नहीं। तो बाय का लेवल है, अगर सीधे ग्रीन कैंडल बनता है, गो फॉर अ बाय। यू कैन हिट टू टारगेट्स, दिस यू कैन हिट दिस टारगेट, यू कैन हिट दिस टारगेट। ये आपको दो दो टारगेट यहाँ पे, ये टारगेट प्रेफर करूंगा मैं, ये दो टारगेट आप अचीव कर सकते हो। और सेल मत करना जब तक यहाँ क्लोजिंग देने, इसके यहाँ क्लोजिंग देता है तो आप छोटा मोटा सेल कर सकते हो टारगेट के लिए। बट मेरे हिसाब से मार्केट might take support from for Infosys. Lastly, Reliance. Reliance is a very special trade over here, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, कोई इवेंट के बाद Reliance काफी गिरना चालू था, गिर चुका है, ठीक है। अब आ रहा है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, प्लस अभी भी वो सपोर्ट में ही है। बट 200 मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, देखो देखो देखो, तोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर कंसोलिडेट किया, अभी वापस से 200 मूविंग एवरेज पे वो आने वाला है। वंस इट टेक सपोर्ट फ्रॉम इट्स 200 मूविंग एवरेज, इट कुड बी अ ग्रेट ट्रेड टू होल्ड फॉर अ स्विंग लेवल, एटलीस्ट फॉर 2678 लेवल्स। और फिर दूसरा लेवल अपने पास है ये वाला। और ऑब्वियस ही बात है, हर बार नया हाई बनता है अच्छा परफॉर्मेंस के बाद, तो रिलायंस के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे, बट मैं बिल्कुल फंडामेंटल बात टेक्निकल नहीं जोड़ूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं रिलायंस के फंडामेंटल में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। वो भी मैं स्विंग ट्रेड को 6 महीना होल्ड नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हूँ। बिल्कुल कहानियों से मतलब नहीं होना चाहिए। हमको दिख रहा है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे टच होता है तो रुकता है। तो देखो कैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेड कल नहीं हो सकता, कल ना बने, हो सकता परसों ना बने, हो सकता वेडनेसडे बने, हो सकता थर्सडे, हो सकता फ्राइडे बने। जब भी बनेगा यू कैन गो हेड एंड अटैक दिस ट्रेड, ठीक है। तो 3 स्विंग ट्रेड, 3 इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स हो गए। और मैं ट्राई करता हूँ फॉरेक्स एनालिसिस भी तुरंत बना के आपके लिए डाल दूं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वर ट्रेडिंग, एंड I just make you make money and you make experience. Otherwise, you make experience. Wrote down all your mistakes or something in journal. And all the very best to all of you. Thank you so much, guys. And I know I've been traveling since last 10 or 11 days, and soon I'll reach Dubai, and soon I'll start making new content. 10 से 20 तारीख के बीच में बहुत फ्री बैठ के आपके लिए बहुत सारे और वीडियोस बनाऊंगा, मैंने प्लान किया हुआ है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।